नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ जीके की क्लास, जो कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई वाले भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलेंगे अपनी क्लास में और देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे दोस्तों यह असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? बताएंगे। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कहेंगे ये 1194 में लड़ा गया था, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताइएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हैमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? बताइएगा। हैमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कहेंगे यह दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में कब मनाई जाती है? बताइएगा। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में कब मनाई जाती है? तो दोस्तों यह बैसाख में। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो कहेंगे अकबर ने लागू की थी, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था दोस्तों अकबर ने लागू की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो कहेंगे ये दोस्तों 1951 में हुई थी, ठीक है। 1951 में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है? तो कहेंगे दोस्तों वह क्रोमियम है। क्या है दोस्तों? क्रोमियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है दोस्तों, पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक थे। तो कहेंगे दोस्तों यह कथक के थे, ठीक है। कथक के। अब यहाँ पे आप ये 4 पॉइंट इसके भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सत्रिया की बात करते हैं। सत्रिया दोस्तों एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। ये कहाँ का हो जाता है दोस्तों? बताइएगा। सत्रिया दोस्तों ये दोस्तों क्लासिकल डांस नहीं है दोस्तों। देखिएगा, सत्रिया दोस्तों लोक नृत्य कहाँ का हो जाता है? कहेंगे ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? कहेंगे दोस्तों ये असम से है। कहाँ से? असम से है। ओडिसी दोस्तों क्लासिकल डांस हो जाता है। ये कहाँ से दोस्तों? यह दोस्तों उड़ीसा से। कहाँ से दोस्तों? उड़ीसा से है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ से है दोस्तों? कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी मेरे प्यारे साथियों यह आंध्र प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। याद रखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। कथक मेरे प्यारे साथियों इसका भी याद कर लो। कहेंगे दोस्तों यह कहाँ से? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों? उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे। अगर बात करनी दोस्तों मोहिनी अट्टम की, क्या दोस्तों? अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए दोस्तों मोहिनी मोहिनी अट्टम की बात करते हैं दोस्तों। यह मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल से हो जाते हैं। कहाँ से हो जाते हैं दोस्तों? केरल से, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? बताइएगा। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो कहेंगे दोस्तों वो कथक हो जाता है, ठीक है। ओडिसी मैंने बता दिया, उड़ीसा से। कुचिपुड़ी मैंने बता दिया दोस्तों, आंध्र प्रदेश से। अगर कथकली की बात करते हैं दोस्तों, ये कथकली कहाँ से हो जाता है दोस्तों? कथकली और दोस्तों मोहिनी अट्टम ये केरल से हो जाते हैं, ठीक है। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहेगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों ढाका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ढाका में हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहेंगे ये दोस्तों महू में हुआ था। कहाँ पर? महू में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बताइएगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कहेंगे दोस्तों यह सॉरी सबसे ऊंची मीनार दोस्तों कुतुब मीनार हो जाती है। ये दोस्तों कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कहेंगे दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। चार मीनार आपको मालूम होगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। चार मीनार कह देंगे दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित है? कहेंगे ये मेरे प्यारे साथियों ये कहाँ पर स्थित है? एक सेकंड, यह मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? कहेंगे दोस्तों अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? कहेंगे यह 1919 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस वंश के शासकों ने सुल्तान कह रहा है किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो दोस्तों मुगल वंश के जो शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? बताइएगा, भारत का संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? कहेंगे ये मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मूल अधिकार से। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो कहेंगे कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो कहेंगे जी पपीते की सब्जी। दोस्तों जो कच्चा पपीता होता है ना दोस्तों, कैसा दोस्तों? कच्चा पपीता। कच्चा पपीता की सब्जी खाने से दोस्तों खून साफ होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, करे कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? बताइए, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? बताइएगा, जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है मेरे प्यारे साथी वो दोस्तों राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताइएगा, गुरु शिखर की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर हो जाती है दोस्तों? काराकोरम में। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? बताइएगा, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? बताइएगा, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो जाता है? कहेंगे रंडून हो जाता है। क्या दोस्तों? रुडून हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, रुंडून। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे दोस्तों अनाईमुड़ी हो जाएगी। क्या दोस्तों? अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते आएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? बताइएगा, अपन देखते होंगे अपना भारत दोस्तों कुछ इस प्रकार से नीचे की साइड से है ना, तो दोस्तों इस साइड से भी राज्य लगते हैं और दोस्तों इस साइड से भी राज्य लगते हैं। दोनों साइड से लगते हैं, एक साइड से 4 रखते हैं, दूसरी साइड से 5 लगते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे तो टोटल कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बताइएगा, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को? यहाँ पे राज्य हटा दो दोस्तों, यहाँ पे शहर कर लो, क्योंकि राज्य का ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, तो शहर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। क्या कर लेंगे दोस्तों? शहर कर लेंगे। ठीक है, शहर ज़्यादा बेटर रहेगा, तो कहेंगे मुंबई को कहते हैं। किसे दोस्तों? मुंबई को कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि राज्य होता ना तो राज्य में दोस्तों हम महाराष्ट्र को एक बार लगा सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिया था राज्य तो दोस्तों महाराष्ट्र को कर देंगे। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ पे शहर के साथ चलेंगे, यही ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, आगे चलेंगे। कहता है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मसालों की रानी दोस्तों इलायची को कहते हैं। किसे? इलायची को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? बताइए, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है?
तो यहाँ पे अगर कैल्शियम की बात करते तो कहेंगे पालक में हो जाएगा, ठीक है, पालक में। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी। तो आप यहाँ पे देखिएगा 16 अप्रैल, क्या दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। तो ओनली यहाँ पे ईयर दिया गया है तो इसे लगा दें। किसके शासनकाल में चलाई गई थी दोस्तों, तो कहेंगे दोस्तों यह डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कहाँ दोस्तों, डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, यह दोस्तों मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है। अगर दूरी पूछे कितनी दूरी तय की थी दोस्तों, 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न में प्यारे साथियों, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ता हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये क्लास कैसी लगी तो लाइक कर देना मेरे प्यारे साथियों, सेशन को शेयर करके दोस्तों, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। PDF चाहिए दोस्तों आपको, अगर PDF आप लेना चाहते दोस्तों बिल्कुल फ्री में, कैसे लेना चाहते दोस्तों बिल्कुल फ्री में, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप इसकी PDF दोस्तों बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो PDF वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। MCQ, वन लाइनर, बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। रीजनिंग की PDF आपको वहीं मिल जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।